Hello everyone. Today we start our new chapter of class 11th, chapter number 6, anatomy of flowering plant. इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा morphology of flowering plant. What is morphology? Morphology is the study of external structure. And what is anatomy? Anatomy is the study of internal structure. तो flowering plants की internal structure की study करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो tissues होते हैं वो कैसे बनते हैं. Tissues is a group of cell which are specialized to perform a specific function. और प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. टिश्यूज की एक डिटेल वीडियो मैंने अभी प्रीवियस कल ही अपलोड की है, दैट इज फॉर क्लास 9th, बट वो क्लास 11th में भी आपके काम आएगी. इट इज़ वेरी डिटेल्ड वीडियो, तो वो आप वहाँ से हम कवर कर लेंगे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टिश्यू सिस्टम. जो टिश्यूज होते हैं वो एक सिस्टम बना लेते हैं, तो उनकी लोकेशन एंड उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्लांट में 3 टिश्यू सिस्टम्स होते हैं. फर्स्ट टिश्यू सिस्टम इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड वन इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. सो व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वो टिश्यू सिस्टम होता है जो प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है. इसके अंदर बेसिकली एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड सम एक्सटर्नल अपेंडेजेस लाइक रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स आते हैं. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसकी सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, एक लाइन में होती हैं और सिंगल लेयर होती हैं. और इसकी जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं विद लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड आउटर सेल वॉल, और इसके अंदर लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. जो ये एपिडर्मिस होती है इसकी आउटर साइड पे एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं, विच इज हेल्पफुल टू रिड्यूस द वाटर लॉस. एंड अगर हम एपिडर्मल टिश्यू ऑफ लीव्स की बात करें तो उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा वो टाइनी पोर्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज करने में और ट्रांसपायरेशन में हेल्पफुल होते हैं. और स्टोमेटा के दोनों साइड पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो बीन शेप्ड होती हैं, बट इन केस ऑफ ग्रास दीज आर डम्बल शेप्ड. जो हमारे ये गार्ड सेल्स होती हैं इनके चारों ओर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो थोड़ी स्पेशलाइज हो जाती हैं टू हेल्प गार्ड सेल्स, उनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल. और जो स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडियरी सेल्स होती हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं दीज आर स्टोमेटल apparatus. अब अगर हम बात करें एपिडर्मिस ऑफ रूट, तो रूट के एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं जिनके ऊपर टाइनी रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं. रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इन नेचर. और अगर हम स्टेम के एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो उनके ऊपर भी टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं, बट दीज आर मल्टीसेलुलर इन नेचर. सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. थैंक यू.